जी नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी वो चल रही है जी। यहाँ पर सिंटैक्स की मतलब कि 50 ग्रामर की क्लास नंबर 58 और सिंटैक्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये अगर साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूँ। साउंड ठीक है? हाँ, क्लियर है जी। ये तो देखिएगा, रूल नंबर 9 की हम बात कर रहे थे ये। और रूल नंबर जो 9 है वो क्या है? ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर दो सब्जेक्ट है, ये मैंने कहा दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो भले ही, और एंड से जुड़े हो और अगर वो एक ही चीज को रेफर करते हो, ये तो मैंने कहा उस कंडीशन में जो वर्ब आनी है नहीं वो आनी सिंगुलर। अगर वो अलग अलग को रेफर करेंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब एग्जाम में जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। ये सबसे पहले लिखिएगा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो एक ही चीज को रेफर करते हों, एक ही चीज को रेफर करते हों, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर वो एक ही चीज को बताया नहीं है तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप एक बार इतना सा लिख लीजिएगा। लिखिएगा, ब्रेड एंड बटर। ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। आप आराम से पहले एक बार नोट कर लीजिए। जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये एक ही चीज को बता रहा है तो वहां आप अपना आंसर सिंगुलर वर्ब कर सकते हैं। ये और जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं ये अलग अलग बता रहा है तो उस कंडीशन में आप जो वर्ब है वो कौन से यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब ये आपको देखना है कि कहां पर तो ये एक ही चीज को बता रहा है और कहां पर अलग अलग बता रहा है।
बताइए जी, ये 1 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर कर देते हैं ये। और ये आपको बताना है कि आंसर कहां पर और किस जगह क्या करेंगे ये। ठीक है जी, 1 नंबर का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए ब्रेड एंड बटर जो है एक तरह से वो सही है ये। अब आपको ये देखना है कि यहाँ ब्रेड एंड बटर मतलब कि क्या एक ही चीज को, बिल्कुल एक ही चीज को ये शो कर रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये एक ही चीज को बता रहा है, तो यहां पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी ये। लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं ये, मैंने कहा सेकंड सेंटेंस जो लिखा गया है वहां पर ये एक ही चीज को नहीं बता रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि ब्रेड एंड बटर जो है वो इस दुकान के अंदर बेचे जाते हैं ये। हाँ, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, हालांकि जो सेकंड मैंने लिखा है वो एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक ये, लेकिन यहां ये चीज थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है क्योंकि हो सकता है पूछ लेंगे। तो मैंने कहा सेकंड जो सेंटेंस है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस दुकान के अंदर ब्रेड भी मिलता है और बटर भी मिलता है ये, यानी दोनों अलग अलग चीजें हुई है। अगर अलग अलग चीजें हुई है तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे आनी है, प्लूरल आनी है, यानी कि कौन सा आना है, मैंने कहा यहां आना आ रही है, क्या आएगा, आर आएगा ये। बिल्कुल सही है जी, यहां क्या आएगा, आर आएगा, और ऊपर वाले में क्या आएगा, एज आएगा। बिल्कुल सही है जी। आगे चलते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखते हैं जो एक ही चीज को बताया करते हैं ये। जैसे कि हमने अभी लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड में एंड ये लिख रहा हूं छोटे वाला ये, तो थोड़ा जल्दी लिखेंगे ये, ब्रेड एंड बटर। दूसरा लिखिएगा आप राइस एंड करी, फिश एंड चिप्स, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। लाइम, ये एल है, ध्यान रखना, ये लाइम एंड सोडा। सम एंड सबस्टेंस, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका अर्थ निकलता है सारांश के, मतलब समरी के रूप में एक तरह से ये। हाँ, और उसके बाद लिखिएगा स्लो एंड स्टेडी। ये आपने वो देखी होगी, कहानी सुनी होगी, वो वो उसके दिन वो खरगोश, वो कछुआ क्या था एक तरह से ये, जिसमें उसका वो मोरल निकलता है ये, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मैंने कहा ये भी एक सिंगुलर के रूप में ही है। तो ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। एक और लिखिएगा आप, ये जो एग्जाम में पूछा हुआ है हॉर्स एंड कैरेज। होने में आपको बुकों के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम के अंदर आते हैं ना वो यही आया करते हैं ये, हॉर्स एंड कैरेज। घोड़ा गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, तांगा जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा ये हॉर्स एंड कैरेज हो जाएगा ये। एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी आया हुआ है, एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इतने हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं ये। इनको नोट करने के बाद में आप नीचे लिखेंगे ट्रिपल स्टार लगा करिए। आप नीचे लिखेंगे ना ये, तो आप लिखिएगा ट्रिपल स्टार लगाते हुए। और इसमें लिखिएगा नॉलेज नॉलेज
एंड विजडम। टाइम एंड टाइड, ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग को रेफर करते हैं ये, और इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो आएगी प्लूरल। ये दोनों ही अलग अलग को रेफर करते हैं। ये कई बार बच्चा, ये ऊपर वाला जो है ना बार बार रिपीट होता है, नॉलेज एंड विजडम वाला, ये तो इसमें क्या कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बोले यार कि कहीं एक को करता है कि अलग को करता है। ये तो ये ध्यान रखना, ये अलग को करता है। ये इनको याद करने का एक वैसे सुंदर तरीका और भी है, ये वो कैसे है मैं बता दूं आपको। देखो ब्रेड एंड बटर, जैसे कि अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा अपने वे में लेते हैं, जैसे ब्रेड पर हम बटर लगाकर खाते हैं, तो खाते हैं तो क्या एक साथ ही जाता है, यानी एक चीज मतलब ये। मैंने कहा राइस एंड करी मिलाकर खाते हैं तो वो एक ही चीज है। फिश के साथ चिप्स वगैरह मिलाकर एक तरह से जो भी है ये। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग कर रहा है बंदा, ये मैंने कहा ड्राइविंग कर रहा है ना बंदा ये, और ड्रिंक किया हुआ है एक तरह से, यानी वो एक ही चीज हुई है। और लाइम एंड सोडा, ये आप सब जानते ही हैं। सब एंड सबस्टेंस का मतलब होता है ब्रीफ में, सारांश में, संक्षिप्त में। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो एक सुना होगा आपने ये। मैंने कहा ये भी सिंगुलर। हॉर्स एंड कैरिज मतलब ये घोड़ा गाड़ी तांगा जिसको बोलते हैं, वो एक ही चीज को बताता है। आदमी का जैसे जैसे आयज बढ़ता है वैसे वैसे उसको अनुभव होता जाता है, यानी वो एक ही चीज को रेफर करता है ये। नॉलेज एंड विजडम ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आप अपना दिमाग मत लगाना कि सर ज्ञान आता है बुद्धिमत्ता ना, इसको अलग करिएगा। टाइम एंड टाइड, इसका मतलब होता है जो ज्वार नहीं होता एक तरह से ये, टाइड का मतलब होता है ज्वार के सेंस में एक तरह से ये। ये जो दो है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाता है, इसलिए ये। और बाकी बुकों में तो आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे, कई कई बुकों ने 50-50 डाल रखे हैं, 60-60 डाल रखे हैं। साइंस नहीं है मैंने कहा कोई है, आप इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा ये। आप किसी भी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये जहां तक मेरा अनुभव वहां तक नहीं मिलेगा। हाँ अगर मिल जाए तो 0.1%, ये 0.1% ये, बाकी चांसेस कम है ये। तो लिखिएगा आगे आप ये। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम के अंदर ही, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर एम is a major cause of accidents. Fish and chips my favorite dish. Slow and steady wins the race. Time and tide. Time and tide waits for none. कई बार नन की जगह नो मैन, कुछ इस तरीके से भी सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। हाँ कमेंट सबके शो हो रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपके जो जो जेन्युइन कमेंट होंगे हम उनका रिप्लाई करते जा रहे हैं। ये नोट करिएगा, और किस में क्या आएगा ये आपको बताना है ये।
पीछे वाला जो पॉइंट लिखा था आपने, उसमें एक चीज लिख लीजिएगा यहाँ। हाँ लिखाया है मैंने, वैसे ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिएगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मैं बता दूं आपको कैसे पूछा गया था। एग्जाम में जब क्वेश्चन को पूछा गया था पहले वाले का, तो एरर के रूप में पूछा हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी एरर का पूछा हुआ, थर्ड भी एरर का है, फोर्थ नंबर भी शायद ये एरर में था, पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसे था। यानी सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे मत सोचना कि छोटे छोटे सेंटेंस लिखा रहे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा ये एरर के रूप में पूछा हुआ था, यहाँ शायद आर लिखा हुआ था ये, तो मैंने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है, एक ही चीज को अगर ये डिनोट करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब कैसे चलनी है, सिंगुलर चलनी, यानी कि इज आना है ये। सेकंड में मैंने कहा फिश एंड चिप्स, राइस एंड करी, ये सब क्या मतलब एक ही चीज को, देखो फेवरेट डिश बता रहा है, इसका मतलब एक ही चीज को बता रहा है, और एक ही चीज को बता रहा है, यानी कि वर्ब कैसे फिर सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी, मैंने कहा क्या, एक ही चीज को, यानी कि वर्ब कैसे सिंगुलर, यानी कि वेंस। मैंने कहा टाइम एंड टाइड, मैंने बताया अभी अभी फिर देख लीजिए एक बार, आप में से कुछ ने गलती की है ये। टाइम एंड टाइड, नॉलेज एंड विजडम, ये ध्यान रखना, ये टाइम एंड टाइड वाला जो सेंटेंस है ना, ये खास तौर पर मैं बता दूं, स्टेट के कोई एग्जाम होता है ना, ये अगर हम चाहे यूपी के राजस्थान की बात करें, हालांकि अब सीईटी का एग्जाम जो है वो धीरे धीरे स्टेट के अंदर अप्लाई होते जा रहा है, जैसे कि हरियाणा में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, राजस्थान में शायद दिसंबर में है शायद ये, हरियाणा में अभी होने वाला है ये। तो मैंने कहा, हालांकि उसके बाद फिर वही होगा, है कुछ भी नहीं है, जो सिस्टम पहले चला आ रहा है होना वही है ये। लेकिन मैंने कहा कि ये जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, इनके अंदर ये बड़ा फायदेमंद है, ये ध्यान रखना, ये कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ये, जैसे मैंने कहा ये टाइम एंड टाइड वाला, ये कई बार रिपीट हुआ है ये, तो ये इसके साथ जो वर्ब आनी है वो कैसे आनी है, प्लूरल आनी है। अब प्लूरल कौन सी है, मैंने कहा यहां पर प्लूरल जो है, यहां पर वैट है, ना कि है वैट्स है, तो यहां क्या आएगा आंसर आपका, वो आएगा ये, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, आपके ही एग्जाम में पूछा हुआ है, और कई बच्चे मतलब बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर वही गलती कर जाते हैं ये। मैंने कहा 5 नंबर, टू एंड टू, टू एंड टू मैक या मैक्स फॉर, बताइए क्या करेंगे हम यहाँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद मुझे लगता है एसएससी की मैं बात करूं तो ये पूछा गया था शायद एफसीआई 2011-12 के आसपास। एसएससी पहले एफसीआई का एग्जाम लिया करते थे ये, शायद 13 तक इन्होंने लिया था, उसके बाद में फिर शायद फिर नहीं लिया, जहां तक मुझे याद है वहां तक फिर ये इसका डिपार्टमेंट लेने लग गया था ये, या तो एफसीआई में पूछा होगा, उसी दौरान ये 10+2 में कुछ ऐसे आया होगा ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर। ये टू एंड टू, मैक या मैक्स, और फॉर। बिल्कुल, देखो कुछ आप में से सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने के पीछे कई वजह थी ये। तो मैं बता दूं आपको, टू एंड टू यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज को डिनोट कर रहा है ये, तो मैंने कहा यहाँ पर मैक आएगा, ना कि आएगा मैक्स। आप में से हो सकता है मेरे से कुछ यहाँ सहमत नहीं भी हो इस चीज से, लेकिन हाँ ये कंफर्म है, आप में से कईयों के आंसर सही जा रहे हैं, कईयों के गलत जा रहे हैं ये। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है आप में से कोई मेरे से सहमत नहीं हो इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन हकीकत यही है कि इसके साथ मेक आना है ये, यानी कि टू एंड टू जो है वो एक अलग अलग चीजों को डिनोट करता है ये, और वर्ब जो आनी है ना इसके साथ में वो प्लूरल आनी है ये, टू एंड टू, टू एंड टू। अगर 2+2 होता ना अभी ये, 2+2, 2+2, प्लस क्या, प्लस एक्चुअल में काम करता है एज ए प्रेपोजिशन का ये। तो मैंने कहा अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद पहले वाला और दूसरे वाला शब्द समान हो तो वो मतलब कि वर्ब वहां सिंगुलर चलती है, वो नाउन के अंदर हम पढ़ा करेंगे। लेकिन टू एंड टू ये ध्यान रखना, ये इसके साथ अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कुछ बुक्स ऐसा भी कहती है, रेफरेंस भी देती है कि दोनों सही है, लेकिन हमें केवल पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि इसके साथ वर्ब कैसे आनी है, प्लूरल आनी है। कैसे आनी है, प्लूरल ही है। फिर कह रहा हूं ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछता क्या है जो कंफ्यूजिंग हो, जिसमें एग्जाम पेपर बनाने वाले बंदे को भी पता है कि कुछ तो ये करेंगे और कुछ ये करेंगे, ये उसको सब पता रहता है, पेपर जब सेट करता तब ये। तो मैंने कहा यहां ध्यान रखना, मैक आएगा ना कि मैक्स आएगा ये। हाँ मैंने कहा टू एंड टू, मैंने कहा कितना, इतना ही। अभी रुकिएगा ये, अभी आप रुकिएगा,
इनटू वाले में क्या आएगा वो सारा अभी पढ़ेंगे, अभी रुकिएगा, पहले एक बार इसको धीरे धीरे क्लियर करिएगा। ये प्लस वाले में क्या आएगा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते करते अभी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ये अभी उसी से जो आप पूछ रहे हैं ये कि 2 की जगह 5 आ जाए तब क्या आएगा, ये वो दोनों अलग अलग चीज हो गई ना, उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, मेन तो यहां थी। हाँ तो ये अलग अलग कोई शो करेगा, ध्यान रखना। ये तो मैंने कहा वर्ब कौन सी आनी है, ये ध्यान रखना। एंड आ रहा है, ये भी चीज ध्यान रखना। ये एक ये पॉइंट पे ध्यान रख लेना कि एंड आ रहा है यहां पर। ये अगर प्लस आ जाता ना, अभी वर्ब सिंगुलर चली जाती है ये, तो मैंने कहा ये एंड आ रहा है, ये तो एंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों यहां पर अलग अलग को डिनोट करेंगे। ये 2 और 2 यानी कि मिलकर बनते हैं 4। ये तो यहां पर क्या आना, मेक आना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे बेस्ट है। कई बुक्स आपको ये भी बता सकती है कि दोनों होते हैं ये, लेकिन उस कंडीशन में फिर आप एग्जाम में क्या करेंगे, ये समझ रहे हैं। बताने में तो बता दिया कि दोनों होते हैं, हमने याद भी कर लिया। मान लो मैं अभी आपको पढ़ा भी देता, बोले कि जी दोनों होते हैं ये, और मैं आपको बता भी देता कि कई बुक्स ऐसे बता दी, बड़ी अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड जो बुक है ये, लेकिन मैंने कहा हमें ये पता होना चाहिए फिर एग्जाम में अगर दोनों आ गए तो क्या करना है। ये तो वो आपको ये करना है, कौन सा, मैक वाला पॉइंट। ये यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। रूल ये था कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो और अगर एक ही चीज को बताते हो, वर्ब कैसे चलती है, सिंगुलर चला करती है, लेकिन अगर वो अलग अलग बताते हैं तो वर्ब कैसी, प्लूरल। ये कैसी, प्लूरल। ध्यान रखना, नॉलेज एंड विजडम अलग अलग को बताएगा, टाइम एंड टाइड दोनों भी अलग अलग को ही बताएगा। ये वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, खासतौर पर टाइम एंड टाइड वाला। और एक 2 and 2 वाला ये रिपीट हो सकता है, ये क्योंकि ये रिपीट हुआ है, पता नहीं सीडीएस में हुआ था कि एनडीए में हुआ था, ये उधर से इधर वाले क्वेश्चन ही है। तो यहां तक शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और एक ऐसा रूल जो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है ये, और उससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये जी। हाँ, ऑप्शन में मैक्स लिखा, आप मेक करिएगा जी। ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन का एसएसए में नहीं आता, देखते हैं एक बार। ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपके वहीं आता है कि वो इंट्रोगेटिव में चेंज करना, इस तरीके के हैं क्या, एक बार कमेंट करिएगा जरा ये। हाँ, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है हमारा, बहुत सिंपल रूल है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये मैंने कहा मोर देन 1, मोर देन 1, और यहां जो इस जगह है वो नाउन कैसा आना है, प्लस वर्ब कैसे आनी है। एक तो रूल ये इसका बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेकंड, अच्छा वही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये ठीक है। आपका टीजीटी का एग्जाम शायद सितंबर के चांसेस लग रहे हैं। ये कल पता नहीं मैं कहीं देख रहा था, कोई फेसबुक पर शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन का शायद हमारा चैप्टर किसी हाईकोर्ट एलडीसी का एक बैच है हमारा, उसमें शायद करवाया हुआ है ये। हाँ एक बार देखेंगे, ये मेरे हिसाब से वहां करवाया हुआ है। तो देखिएगा मोर देन 1 नाउन प्लस वर्ब, तो देखिए मोर देन 1 नाउन प्लस वर्ब। ये और एक रूल क्या है, जो एग्जाम में चांसेस कम है, मैंने कहा जिसके एग्जाम में चांसेस कम है लेकिन हमें कर लेना चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो जाए, दिमाग में कीड़ा ना आए, प्लस नाउन और प्लस वर्ब। थर्ड नंबर, मोर प्लस नाउन और प्लस देन 1 प्लस वर्ब कैसे आएगी। अरे क्लास ले रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा। हाँ गेट बंद ही कर दे, ले पानी वानी लेके आओ। नवंबर में होने के चांस है, तब तो फिर मजा आ जाएगा। मैं कहीं देख रहा था, पता नहीं कोई कहाँ, कोई फेसबुक नाइट में एक बार मैंने चलाई थी ये। तो हाँ, तो देखिएगा 3 पॉइंट हमने लिखे हैं ये तो, और तीनों पॉइंट के अंदर आप मुझे ये बताएंगे कि कहाँ नाउन क्या आना है और कहाँ वर्ब क्या आनी है। ये आपको मुझे बताना है। ये बताइए, जो आपको जैसा लगे आप वैसा बता सकते हैं। ये
3 पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो स्टूडेंट के सामने क्या दिक्कत होती है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो हल्का सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते ही यहाँ मामला गड़बड़ कर देता है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं ये। अब जैसे कि हम कल इसके एक्सरसाइज करेंगे एक बार ये, क्योंकि रूल हमारे कितना, ये 10 नंबर का रूल चल रहा है ये, तो 11 से 12 रूल अभी जैसे हमारे हो जाते हैं ये, उसके बाद में एक बार इसके कुछ क्वेश्चन की हम एक्सरसाइज करेंगे। और कल एक वो शायद पैसे वो इसके एक सीट थी आपकी, वो शायद अपलोड नहीं हुई थी ये, तो आज मैं करवा नहीं पाए, कल करवा देते हैं उसको भी, ये बाकी सीट हम अपलोड कर चुके हैं ये जी। आप आराम से नोट करिएगा, यहां केवल मेरा सेंस 2 और 3 से ही नहीं है, आगे जितनी भी संख्या है वो हो सकती है, तो यहां आप डॉट डॉट करके भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं ये। हाँ, सुप्रीतम बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वहां बिल्कुल परफेक्ट है ये, 1 नंबर। ये साउंड जो है इस माइक की सही है या पहले वाले की सही चल रही थी ये? क्योंकि कल भी इश्यू आ गया अचानक से, ये माइक चला ही नहीं, फिर हुई नहीं क्लास, काफी बार टाइम भी हमने चेंज किया क्लास का ही, फिर आज दोबारा फिर दूसरा माइक मंगवाना पड़ा ही। तो मैंने कहा मोर देन वन नाउन, ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें ये होगा और इसमें ये होगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, और वो कैसे देखिएगा। हालांकि इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में गलती कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो यहां क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये 1 है, यहां पर 1 का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। तो यानी ये चीज क्लियर है कि यहां जो नाउन आना है वो कैसा आना है, सिंगुलर आना है ये। शायद मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वर्ब कैसे आनी है ये, मैंने कहा वर्ब भी कैसे आनी है, सिंगुलर, क्योंकि नाउन अगर सिंगुलर आ गया 1, देखो 1 यानी एक, तो ये कहना चाह रहा है कि नाउन कैसा आना है, सिंगुलर, और वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, ये मैंने कहा सेकंड वाला पूछता नहीं है, रेयर चांस है पूछने के सेकंड वाले के ये, लेकिन पता होना जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर पूछ ले तो फिर आपके दिमाग में ये आएगा, बोले यार रूल ये तो पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन अब बोले इसमें क्या करूं ये। तो देखो मोर देन 1 की जगह क्या आया, 2। मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ये। मैंने कहा ये एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लूरल। तो यानी यहां जो नाउन आना है इस जगह, वो कैसा आना है, प्लूरल। और वर्ब कैसे आनी है, मैंने कहा वर्ब भी प्लूरल। यहां तक शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा तीसरे पर, ये क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है ना वो 1 नंबर और 3 नंबर, यही ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 नंबर के रेयर चांस है, और अगर पूछ ले तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो फिलहाल देखिएगा 3rd नंबर क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा यहां पर क्या था, 1 था, तो 1 के साथ हमने नाउन लगा दिया सिंगुलर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां इसने क्या किया, मोर के बाद में ही नाउन लगा दिया। अब मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा मतलब कि जी नाउन कैसा, प्लूरल। मैंने कहा जब नाउन अगर प्लूरल आ गया तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि यहां वर्ब क्या, प्लूरल, यहां वर्ब क्या, प्लूरल ही। तो ये यहां से इस जगह से यहां चलेगा ये प्लूरल, इसमें प्लूरल और ऊपर वाले में सिंगुलर। बोले कि जी पढ़ तो सब लेते हैं और याद भी सब कर लेते हैं, और अभी आपको मजा भी आ रहा होगा रूल को ऐसे याद करने में। बोले कि यार मजा आ गया 1 के साथ सिंगुलर। एक्चुअल में एग्जाम में क्या होता है, वो जो प्रेशर होता है ना ये, उसको कई बार आदमी जो झेल नहीं पाता तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पड़ते हैं ये। और वो ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होता है ये, वो सबके साथ ही ऐसा संभव है ये। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना पॉइंट, ये उसमें कई बार स्टूडेंट इतना दिमाग लगाता है क्या, मैंने कहा मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा, इसका मतलब नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसे, प्लूरल।
इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते ही फिर पूरे रूल का मामला जो है नहीं वो डिब्बा गोल होना है। तो इतना एक्स्ट्रा दिमाग इसमें मत लगा देना, क्योंकि ये कंफर्म है कि इतना दिमाग लगाता है तो उसको गलत करता है वो ये। तो जो मैं पॉइंट आपको सिखा रहा हूं कि इस तरीके से मैचिंग करते हुए हमें करना है, क्योंकि चीजों को सही वे में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट है ये। तो मैंने कहा यहाँ वन यानी एक यानी सिंगुलर और आगे सिंगुलर और आगे सिंगुलर ये, और मोर देन टू या थ्री नाउन कैसा, यहाँ प्लूरल ये बता ही दिया मैंने तरीके से आपको, और यहाँ से ये बता दिया। इनको शायद आपने सबने नोट कर लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, मोर देन वन। हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स के बनाते हुए चलेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स fill in the blanks has या have been declared successful। more than two more than two accident। द फर्क। ये आपके पास में तीन क्वेश्चन यहां लिखे गए हैं और आपको तीनों में ये बताना है कहां पर किस जगह आएंगे ये। आराम से नोट कर लीजिएगा पहले और फिर आराम से आप बताइएगा किस जगह क्या करेंगे। More than one student oblique students has या have been declared successful। More than two persons या persons was या were killed in an accident, और more persons than one RM is required to finish the work। ठीक है जी। देखिएगा पहले सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है ये कि मोर देन वन। देखो मैंने कहा था आपसे कि वन का मतलब सिंगुलर, सिंगल मतलब कि सिंगल का मतलब यह है कि यहां नाउन कैसा, सिंगुलर। तो आप यहां कर दीजिए स्टूडेंट। और मैंने कहा था वहां नाउन अगर सिंगुलर आया तो वर्ब भी कैसे चलेगी, सिंगुलर ही चलनी है ये। आगे कह रहा है कि मोर देन टू। देखो जी ये मैंने कहा टू, अब वन था तब तो एक का मामला था ये, लेकिन टू हुआ है इसका मतलब एक से ज्यादा है ये। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि यहां नाउन कैसा, प्लूरल यानी कि पर्सन्स। और जब नाउन यहां प्लूरल हो गया तो इसका मतलब वर्ब भी कैसी, प्लूरल यानी कि वर। फिर कहना चाह रहा है मोर पर्सन्स देन वन। देखो ये मोर के साथ यहां नाउन कैसा आया, प्लूरल। इसका मतलब ये कि यहां से पॉइंट चलेगा और वर्ब कैसे चलेगी, प्लूरल यानी कि थर्ड नंबर में क्या आना है, पर्सन्स और आर।
ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, एक की जो हिंदी होगी ना वो यही आएगी, हिंदी के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर मामला गड़बड़ कर जाएंगे आप ये, कि एक जो विद्यार्थी है ना ये उससे ज्यादा सक्सेसफुल। तो मैंने कहा यहाँ अगर आप हिंदी से करोगे तो फिर इसको रूल का मामला पूरा ही बिगड़ेगा, और वहां ऐसा लगेगा आपको कि यार यहाँ स्टूडेंट्स आना चाहिए ये, और यहाँ वर्ब जो है एक तरह से ये नहीं, सॉरी स्टूडेंट तो चल जाएगा, लेकिन फिर उस कंडीशन में आपके दिमाग में ये चीज चलेगी, बोले यार वर्ब यहाँ प्लूरल चलनी चाहिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये यहाँ हिंदी करते ही इसमें स्टूडेंट वहीं पर जाकर वहां गलती कर जाता है ये। तो जो मैं जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि वन से ऐसे लिंक करना, टू से यूं लिंक करना, आप वैसे ही करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। हिंदी करते ही तो फिर आप इसको पूरा ही बिगाड़ देंगे ये, आपको ऐसा लगेगा फिर बोले नहीं यार वो अब तो प्लूरल आनी ही चाहिए इसकी ये। ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला जो रूल है वो क्या है हमारा, लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ और इनफ ऑफ। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपने बेसिक की जो हमने क्लास करी थी ये, मैंने कहा जो बेसिक वाले जो हमने क्लास की थी ये, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछना चाहूं कि मैंने वहां पर दो चीजें बताई थी ये, कि एक तो मैंने ये बताया था कि काउंटेबल, और एक मैंने, लिखना मत इस चीज को आप, केवल आप तो अभी वो बाद में नोट करिएगा, मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगा ये। मैंने जब बेसिक की जो हमने क्लासेस की थी नहीं, ये बेसिक वाले जो क्लासेस की थी ये 10-12 क्लास जो भी की थी ये, उसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि एक काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते हैं ऐसा कोई नाउन हो, जैसे कि हम कह सकते हैं वाटर, मिल्क, आयरन, मैंने कहा इस तरीके से ये, तो ये जो जिनको गिना न जा सके, मतलब कि जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, या मतलब मैं यूं कह सकता हूं, वर्ब का छोड़िए, वो अनकाउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं ये, मैं केवल सिंपल सी भाषा में आपसे ये पूछना चाहूंगा ये। मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि अनकाउंटेबल जो है ना ये, वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ये इतना सा बता दीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस की होगी तो आप इसे इजीली बता पाएंगे, नहीं भी की होगी तो भी, क्योंकि इजी है, आप बता सकते हैं ये, बताइए। सिंगुलर, 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 बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, मैंने कहा ये जितनी भी चीजें हैं, ऑक्सीजन हुआ, आयरन हुआ, तो इनको अगर हम गिन नहीं सकते यानी कि ये अनकाउंटेबल है ये, तो इनके साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं ये। लेकिन मैंने ये कहा कि काउंटेबल, मैंने कहा काउंटेबल, आप मुझे बताइए कि काउंटेबल ओनली सिंगुलर होता है कि प्लूरल भी होता है, या सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है ये। आपको ये बताना है कि जो काउंटेबल होता है ना ये, वो कैसा होता है ये। अनकाउंटेबल तो आपका सही है सबका, कि जिस सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुझे बताना है कि जो काउंटेबल होता है वो कैसा होता है। बिल्कुल सही है, दोनों होते हैं ये, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक है, ठीक है। काउंटेबल दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे कि मैंने कहा कोई स्टूडेंट है, सिंगुलर है, अगर मैं इसका प्लूरल बना दूं तो ये बन गया स्टूडेंट्स।
ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं, देखिए रटने वाली चीज नहीं है, फिर क्लियर कर रहा हूं, ये कई चीजें ऐसी है जिनको हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और इनमें कई बार बच्चे रटा करते हैं एक तरह से। ये जो ऊपर 2 पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये कौन सा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये हल्के में मत लेना, बहुत बार क्वेश्चन इनके पूछे जा चुके हैं, ये बहुत बार क्लोज टेस्ट में बहुत फायदा देते हैं ये चीजें ये। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि यहां एक नाउन आएगा, कहां, इस जगह, मैं फिलहाल इतना पूछूंगा आपसे कि काउंटेबल में यहां सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। अपना कॉमन सेंस यूज करिए, गलत जाएगा तो भी ठीक है, सही जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन बताइएगा जरूर। यहां इसके बाद मुझे ध्यान रखना, मैं अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, यहां मैं केवल बात कर रहा हूं आपसे किसकी, काउंटेबल की। आप मुझे बता दें कि काउंटेबल के अंदर यहां सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, बस इतना सा बता दो आप ये, तो यकीन मानिए कि हमारा काम हो चुका है। आप हल्का सा दिमाग लगाइए, रटने वाली चीज नहीं, इसलिए बता रहा हूं ये चीजें ये, वरना तो मैं भी लिखाने में लिखा देता जी औरों की तरह कि जी लिख लो, यहाँ नाउन ये आएगा, वर्ब आएगी, ये आएगी, आप भी नोट करते चलते, बड़ा मजा आता। आपकी जो कॉपी वगैरह जो भी है एक तरह से वो अच्छी खासी भर जाती है और आपको लगता है कि नोट्स अच्छे खासे बन गए हैं, लेकिन मतलब नहीं है। हल्का सा दिमाग लगाइए और आप बता देंगे कि काउंटेबल के अंदर यहां सिंगुलर आना है कि प्लूरल आना है, ये इतना सा देखना आपको, ये थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। जिनको ये लगता है कि मैंने ये बताया है वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारा सही है तो आप वहीं पर टिके रहें। जी, ज्यादातर का जो कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये, और वो आ रहा है प्लूरल। बोले कि ऐसा क्यों? आप हल्का सा इनमें से एक भी पॉइंट को निकाल लेते जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूं, मतलब कि मैं बहुत कुछ जान सकता हूं, कैसे, जैसे कि सम ऑफ है। देखो कुछ अगर आपको निकालना है, किस में से निकालोगे, एक से ज्यादा में से ही तो निकलेगा एक तरह से ये। अगर मान लो मैं ये कहता हूं क्लास में स्टूडेंट है जी, अगर मुझे केवल एक ही स्टूडेंट के बारे में बताना होता तो मुझे सम ऑफ की इनकी नीड कहां पर आई? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे थे उनमें से कुछ क्या है कि आज छुट्टी पर है, उनमें कुछ जो है ऐसे छुट्टी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, उनमें से कुछ छुट्टी पर थे, ये कुछ एब्सेंट थे एक तरह से ये। और मैंने कहा अगर कुछ एब्सेंट थे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक ही बताना होता, मैंने कहा अगर मुझे एक ही बताना होता तब तो मैं क्या करता जी, मैंने कहा अगर मुझे एक ही बताना होता तो फिर मैं इनका यूज क्यों करता? अगर मुझे एक ही बताना होता काउंटेबल के अंदर तो फिर मुझे इनका यूज करने की जरूरत नहीं थी। यानी मेरा कहने का सेंस ये है कि यहां पर जो नाउन इनके बाद आना है वो कैसा आना है। अगर मैं काउंटेबल की बात करूं तो, अगर मैं काउंटेबल की बात करूं तो काउंटेबल में कैसा आना है, प्लूरल आना है ये। बोले कि यहां तक तो सही है, यहां तक तो पॉइंट सही है, क्या अनकाउंटेबल आ सकता है क्या? मैंने कहा काउंटेबल में तो प्लूरल आ गया, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए क्या इनके साथ अनकाउंटेबल आ सकता है क्या? आप हल्का सा सोचिए। अच्छा मैं इतना टाइम फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये चीजें रटनी पड़े यहां पर, ये कि हर बार की तरह यार पता नहीं काउंटेबल आएगा कि क्या आएगा, नहीं, चीजों को इस तरीके से करेंगे कि हमें दिमाग में फिट होती चले चीजें ये। आप थोड़ा सोचिए, क्या यहां अनकाउंटेबल आ सकता है क्या? आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे अपना तो आप बता देंगे ये। हल्का सा दिमाग लगाइए, आंसर आएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपका ये। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लिखाना होता तो अभी मैं कम से कम 6-7 रोल कर चुके होते अब तक हम क्लास में ये। लेकिन मैंने कहा वो कॉपी भरने का कोई सेंस नहीं है, पता चला लास्ट में कुछ याद ही नहीं है उसमें से, तो सेंस क्या निकला? बजाय अच्छा ही होता कि वो आधी भरी होती है दिमाग में फिट होती है।
बिल्कुल आ सकता है ये। बोले कैसे सोचते हैं? नहीं, आ सकता है। और वो कैसे आ सकता है देखिएगा ये। मैंने कहा वो ऐसे आ सकता है, मान लीजिए मैंने कहा मान लीजिए घर में हमारे पास में मैं यूं मान लेता हूं, मिल्क पड़ा है जी, दूध पड़ा है ये। और आप में से किसी ने घर में ये कहा, आप में से किसी ने या आपकी मम्मी ने कहा होगा, बोले कि हमारे घर में जो है ना ये अभी भी कुछ दूध तो बचा हुआ है। मैंने कहा कुछ दूध तो बचा हुआ, इसका मतलब कुछ काम में ले लिया होगा, कुछ बचा हुआ है। तो कैसा बोलते हैं हम? बिल्कुल बोलते हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि यहां अनकाउंटेबल भी आ सकता है ये। तो बोले कि जी फिर मामला तो गड़बड़ गड़बड़ कुछ नहीं है, बस ये मैंने कहा रटना नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया है ये। तो मैंने कहा यहां नाउन अगर काउंटेबल की आप बात करेंगे तो कैसा आना है? प्लूरल आना है। और अगर मैं अनकाउंटेबल की मैं बात करूं ये, तो मैंने कहा अनकाउंटेबल आपको सबको पता है कि कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं ये। मैंने कहा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं ये। अनकाउंटेबल कैसा होता है? सिंगुलर होता है ये। हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं इसीलिए इसको पढ़ा रहा था, बाकी मैं भी लिखा था ना ये तो बहुत जल्दी हो जाता है ये कि नाउन लिख लो जी, ये आएगा। फायदा नहीं था। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने ये चीजें भुगती है तो हमें पता है ये। तो मैंने कहा नाउन कैसा? काउंटेबल प्लूरल ये। और ये भी आ सकता है, यानी दोनों आ सकते हैं ये। अगर अनकाउंटेबल आएगा तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है ये। अब यहीं से हम वर्ब भी डिसाइड कर देते हैं ये। अगर अनकाउंटेबल आएगा तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे चल जाएगी? मैंने कहा वर्ब कैसे चली जाएगी? वर्ब चली जाएगी सिंगुलर। और काउंटेबल में कैसा आएगा? प्लूरल। तो इसका मतलब वर्ब कैसे चली जाएगी बाबा? यहां चली जाएगी प्लूरल। कैसी? प्लूरल। इसको रूल को समझने का सबसे सुंदर तरीका यही है। बाकी रटाने में बस वही कहता है कि जी रट लो, ये इतने पॉइंट है और ये नाउन लगा लो, यहाँ काउंटेबल कर लेना प्लूरल, वो भी आ जाएगी। तो कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा चीजों को समझेंगे तो जल्दी दिमाग में बैठेगी ये, ताकि रटना ना पड़े। क्योंकि रूल ग्रामर में फिर कह रहा हूँ ज्यादा नहीं है, बना दिए गए ज्यादा। ये प्रोनाउन का टॉपिक है ना, ये टॉपिक जब हो जाएगा तो लगभग 70% क्वेश्चन इसी से बनते हैं वहां। 70% क्वेश्चन प्रोनाउन के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनते हैं ये। तो मैंने कहा नाउन कैसा? काउंटेबल प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। नाउन कैसा? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। कुछ एक दो सेंटेंस हम लिख लेते हैं जरा, और देखिएगा ये। जैसे कि मैंने लिखा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, नॉलेज इज gained by एक्सपीरियंस। कहीं कोई स्पेलिंग में दिक्कत आए, मतलब समझ में ना आए, तो बता देना। ये मैं बता दूं क्या क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं आपके दिक्कत ना आए। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल आया। काउंटेबल प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं ये। वो अब कैसे आ रही है? प्लूरल। ये मोस्ट ऑफ द नॉलेज, नॉलेज क्या होता है? अनकाउंटेबल। नॉलेज क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब इससे रिलेटेड भी एक रूल बनेगा, बहुत अच्छा रूल बनता है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ये। इज गैंड बाई एक्सपीरियंस।
आर लिखा हुआ है पहले से ही है, यहाँ आर पहले से ही मैंने लिख दिया है, ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं डायरेक्ट एज एग्जाम्पल के तौर पर। ये लिख लिए तो लिखिएगा आगे वाला रूल। बहुत ही सुंदर रूल है, और सुंदर इतना है कि एग्जाम में ये कंफर्म मान के चलिएगा, आपका आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें लगभग यूं मान के चलिएगा कि जो अब हम ये रूल करेंगे उससे रिलेटेड 99.99% किसी न किसी शिफ्ट में, मान लीजिए अगर 40 शिफ्ट में, मान ले एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, 40 शिफ्ट में मान लीजिए पेपर हो रहे हैं और उनमें लगभग मान लीजिए क्वेश्चन जो है उनकी संख्या 80 है एरर के, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 80 में से कम बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, अब वो किसके आएंगे वो बाद का विषय है, लेकिन मैंने कहा ये कंफर्म है कि इससे आना ही आना है ये। तो लिखिएगा कुछ नाउन ऐसे, रुकिएगा एक बार, मुझे थोड़ा सा लाइन बनाने दीजिएगा। हम्म निम्न नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनमें या इनमें कभी भी एस ई एस या आई ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, और न ही इनसे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये पॉइंट लिखिएगा। हाँ, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इनमें हम कभी भी एस ई एस या आई ई एस ऐसा जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, और ना ही इनसे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि द आर्टिकल तो आ सकता है लेकिन ए और एन नहीं आएगा ये, और ना ही हम इनमें एस ई एस और आई ई एस जोड़कर इनको प्लूरल बनाते हैं। इतना एक बार आप नोट करने के बाद जरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम, हाँ, स्टेनो का एग्जाम कब, हाँ आपका नवंबर में हो चुका है ना शायद, अब तो ये पिछले साल नेक्स्ट ईयर था वो, शायद अब चेंज हो चुका है ये टॉपिक फिनिश होने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक है वो या तो कंडीशनल लेंगे, क्योंकि फिर 6 टॉपिक हो चुके होंगे हमारे, मतलब लगभग लगभग आधा पार्ट जो है ग्रामर का फिनिश हो चुका होगा ये, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। हाँ, तो इनमें कभी भी एस ई एस और आई ई एस, हाँ नवंबर में होगा नहीं, हाँ तो उससे पहले हो जाएगा, नवंबर तक थोड़ी ना खींचेंगे कोर्स को ये, उससे पहले कर देंगे ये। अगस्त में थोड़ा सा ज़्यादा क्लास करने का चांसेज है, क्योंकि उसमें छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा आएंगी ऑफिस की। तो कुछ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, निम्न नाउन के साथ में इनमें कभी भी एस ई एस आई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बना जाता है, और न ही इनसे पहले
एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। लिखिएगा वो कौन से नाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा अभी कि 80 क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन इसी के देखने को मिल जाएंगे। ये लिखिएगा, सबसे पहला सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी। सीनरी, मशीनरी, पोएट्री और ज्वेलरी। नॉलेज, नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, स्टोन। स्टोन के ब्रैकेट पे डबल स्टार लगा देना। फिर लिखिएगा लगेज, और बैगेज। इसका हालांकि कुछ रूल ऐसे भी होंगे जो हम नाउन के अंदर पढ़ेंगे। ये लगेज और बैगेज, अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो इंपोर्टेंट ये है जो 99% पूछे जाते हैं ये। बाकी और भी होता है, ब्रेकेज भी होता है, पोस्टेज भी होता है, मैंने कहा होने में काफ़ी सारे हैं ये, लेकिन उनकी जो संख्या, मतलब जो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम रहते हैं ये। जैसे पोस्टेज हुआ, ब्रेकेज हुआ, मैंने कहा ये रेयर, मतलब आज तक शायद पूछा ही नहीं गया जहां तक मुझे पता है। ये पोस्टेज हुआ, ब्रेकेज हुआ, ये कभी नहीं आए। बाकी ये जितने मैंने सारे लिखे हैं वो एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, वो इन्हीं की संख्या ज़्यादा रहती है रिपीट होने की है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, और कल आते ही हम सबसे पहले ये रूल फिनिश करेंगे, और उसके साथ अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि रूल कॉपी कर चुके, प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो अभी रूल और बाकी है, ऐसा मत सोचना टॉपिक फिनिश हो गया है। पहले इस रूल को आगे के एग्जाम्पल, और इसको स्टोन वाले को जो डबल स्टार लिखा है वो क्यों लिखा है उसकी वजह जानेंगे। फिर उसके बाद में कल जो है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कल आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा। फिर कल प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन की संख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें प्रैक्टिस करवाने के लिए, और कोशिश करेंगे अगर परसों प्रैक्टिस नहीं करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मंडे को वापस फिर से इसके आगे के रूल करेंगे। यानी अब तक कभी मुझे लग रहा है कम से कम 2 क्लास और अभी होनी है ये, जो मतलब रूल की होगी, तब जाकर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर होंगे ये। तो कल मिलेंगे हम आपको प्रैक्टिस के साथ, और इसका जो पॉइंट है वो समझते हुए। बाकी का जिनका किरण के बैच में एडमिशन है उनसे मिलते हैं हम 10 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।